आज का हमारा टॉपिक है महासागर। और महासागर को हम नक्शे के माध्यम से याद रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था नक्शे से कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर में स्थित है, तो वो है उत्तरी प्रशांत में। तो आप नक्शे को याद रखिएगा, इसे बार बार बनाइएगा जिसे आपको याद रहे। तो आज हम पढ़ेंगे महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है त्रिकोणाकार आकृति में। हिंद महासागर जो है ये एम की आकृति में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर जो है ये एस की आकृति में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है डी की आकृति में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर कौन फैला हुआ है, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल है। और संपूर्ण जल क्षेत्र के 45.81% भाग पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। प्रशांत महासागर जो है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य त्रिकोणाकार आकृति में फैला हुआ है। कुल मिलाकर सभी महासागरों में 57 गर्तों की खोज हुई है, जिसमें प्रशांत महासागर में कुल कितने गर्तों की खोज हुई है? 57 में से 32 गर्त हैं इस प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक गर्तों की संख्या कहां पर है? प्रशांत महासागर में, और 32 गर्त हैं। सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर का चौराहा कौन सा द्वीप कहलाता है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह होलोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर में पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह होलोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर के कौन से भाग में द्वीपों की संख्या अधिक है? तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में द्वीपों की संख्या अधिक है। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी की जो मेखला पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी की जो मेखला पाई जाती है उसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहते हैं। हवाई कटक एल्ब्रेट्रोस कटक उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे हम नक्शे के माध्यम से देखेंगे अभी। तो हवाई कटक और एल्ब्रेट्रोस कटक उत्तरी प्रशांत में स्थित है। मेरियाना और मिंडानो गर्त भी उत्तरी प्रशांत में स्थित हैं। टोंगा गर्त, कर्माडेक गर्त तथा अटाकामा गर्त ये दक्षिणी प्रशांत में स्थित हैं। फिर आता है ग्रेट बेरियर रीफ, ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित हैं। और इस प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिकोणाकार आकृति है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और सभी महासागरों में 57 गर्तों की खोज हुई है, जिसमें प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा गर्त 32 गर्तों की खोज हुई है। अब अपन देख लेते हैं इसका नक्शा। तो आप ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर जो है वो उत्तरी प्रशांत है और इसके नीचे जो है दक्षिणी प्रशांत है। तो आप देखना, ओखोटस्क सागर उत्तरी प्रशांत में, कुरिल या क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, मिंडानो गर्त, पहले ये क्वेश्चन आया था। दक्षिणी चीन सागर जो है वो कौन से महासागर में स्थित है? तो उत्तरी प्रशांत में। ओखोटस्क, दक्षिणी चीन सागर, मिंडानो गर्त, मेरियाना ट्रेंच, बिनिन गर्त, जापान गर्त, क्यूरिल या क्यूराइल गर्त, एल्यूशियन गर्त, बेरिंग सागर, हवाई कटक, उत्तरी अमेरिका की कैलिफोर्निया की खाड़ी, एल्ब्रेट्रोस कटक, ये तो सब है अपने उत्तरी प्रशांत में। आप बार बार इनको लिखोगे, बनाओगे तो आपको याद रहेगा। मेरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ये भी उत्तरी प्रशांत में स्थित है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया के पास ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। फिर आएगा टोंगा गर्त और कर्माडेक गर्त, ये दक्षिणी प्रशांत में है। फिर आएगा अट्टाकामा की खाड़ी या गर्त, ये भी दक्षिणी प्रशांत में है। और बोर्निया, जावा और सुमात्रा। तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर का नक्शा। इसको बार बार आप बनाओगे, याद करोगे तो आपको याद रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे महासागर पे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर।
ये इसका क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और सभी महासागरों में कुल कितने गर्तों की खोज हुई है? 57। 32 किसमें है? प्रशांत में। और 19 गर्तों की खोज अटलांटिक महासागर में हुई है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है अटलांटिक महासागर का? पोर्टो रिको गर्त, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,385 मीटर। और इसकी आकृति कैसी है अटलांटिक महासागर की? एस आकार में ये फैला हुआ है अटलांटिक महासागर। और इसका विस्तार कौन कौन से महाद्वीपों में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। मध्य अटलांटिक कटक, ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आइलैंड से बोवेट द्वीप तक लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में एस आकृति में फैला हुआ है। ये मध्य अटलांटिक कटक जो है ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आइलैंड से बोवेट द्वीप तक लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को तो कहेंगे डॉल्फिन कटक और दक्षिणी भाग को कहेंगे चैलेंजर कटक। इसको हम नक्शे के माध्यम से देखेंगे अभी। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को तो डॉल्फिन कटक कहते हैं और दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। फिर आता है वीविल थॉम्सन कटक, यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। वीविल थॉम्सन कटक। टेलीग्राफिक पठार जो है ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो है ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में कनाडा के पास स्थित हैं। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में कनाडा के पास स्थित हैं। फिर आता है डागर बैंक जो कि उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में पश्चिमी यूरोप के उत्तरी सागर में स्थित हैं। ये दो बैंक जो हैं ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक ये तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में कनाडा के पास स्थित हैं। फिर आता है डागर बैंक जो कि उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में पश्चिमी यूरोप के उत्तरी सागर के पास स्थित हैं। फिर आता है रोमास कटक जिसे रोमास गंभीर कटक भी कहते हैं। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित है। फिर आएगा पोर्टो रिको और केमन गर्त, ये उत्तरी अटलांटिक में कैरेबियन सागर के पास स्थित हैं। पोर्टो रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है जो कि उत्तरी अटलांटिक में कैरेबियन सागर के पास स्थित है। फिर आता है साउथ सैंडविच गर्त, ये दक्षिणी अटलांटिक में साउथ सैंडविच गर्त जो है दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। फिर वेल्विस कटक ये भी दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। बरमुडा त्रिकोण जो है ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अब हम इसका नक्शा देख लेते हैं एक बार। ये है अटलांटिक महासागर का नक्शा जिसमें ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर तो है उत्तरी अटलांटिक और इसके नीचे है दक्षिणी अटलांटिक। तो ये पोर्टो रिको गर्त, केमन गर्त, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, उत्तरी अमेरिका, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, टेलीग्राफिक पठार और उसके बाद आएगा ये कैरेबियन सागर। तो ये पोर्टो रिको गर्त, केमन गर्त जो तो है ये कैरेबियन सागर के पास उत्तरी अटलांटिक में स्थित हैं। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो है ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में कनाडा के पास स्थित है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। फिर आएगा लेब्राडोर सागर, टेलीग्राफिक पठार ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित हैं। वीविल थॉम्सन कटक उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। फिर आता है ये डागर बैंक जो कि उत्तरी सागर के पास उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये डागर बैंक जो है ये उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी यूरोप के पास उत्तरी सागर के पास स्थित है। फिर आता है ये बरमुडा त्रिकोण जो है ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। फिर आता है डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक, इनके बीच में क्या स्थित है? अटलांटिक कटक स्थित है। मध्य अटलांटिक कटक जिसके उत्तरी भाग को तो कहते हैं डॉल्फिन कटक और दक्षिणी भाग को कहते हैं चैलेंजर कटक। फिर इसके बाद आता है साउथ सैंडविच गर्त जो कि दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है, फॉकलैंड द्वीप के पास। फिर आता है वेल्विस कटक ये भी दक्षिणी अटलांटिक में। फिर आता है रोमांस गर्त या गंभीर गर्त ये भी दक्षिणी अटलांटिक में। तो आप ये नक्शे को बार बार बनाओगे, याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा। इससे एक क्वेश्चन आता है। तो अब आते हैं अपने तीसरे महासागर पे, हिंद महासागर पे। हिंद महासागर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसका विस्तार कौन से महाद्वीपों में है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एम अक्षर के समान आकृति में हिंद महासागर का विस्तार है। और कुल कितने गर्तों की खोज हुई है हिंद महासागर में? तो कुल 6 गर्तों की खोज हुई है इस हिंद महासागर में, जिसमें सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त जिसकी ऊंचाई है 7,450 मीटर। और इस हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर भी कहते हैं हिंद महासागर को। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में इसे क्या कहा गया है? रत्नाकर कहा गया है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है।
हिंद महासागर जो है सीधा और सपाट तट वाला सागर है और इस महासागर में अनेक प्रवाल द्वीप और लेगून जिले स्थित हैं। अनेक प्रवाल द्वीप और लेगून जिले हिंद महासागर में स्थित हैं। सोकोत्रा चेकोस घटक, कटक, लक्षद्वीप कटक, कार्लसबर्ग कटक ये तो उत्तरी हिंद में है। सेंट पाल कटक और सेंट पाल एम्स्टर्डम कटक ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। अभी नक्शे में देखेंगे 90 डिग्री पूर्वी कटक या 90 डिग्री ईस्ट कटक ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ कटक है। अब अपन इसका नक्शा देख लेते हैं हिंद महासागर का। यह आता है आपके हिंद महासागर जिसमें सोकोत्रा चेकोस कटक ये तो है उत्तरी हिंद महासागर में। ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लक्षद्वीप कटक ये कहां पर है? ये अपने उत्तरी हिंद महासागर में है। अंडमान सागर, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, सुंडागढ़ और जावागढ़ ये है उत्तरी हिंद महासागर में। फिर इधर आएगा कार्लसबर्ग कटक ये भी उत्तरी हिंद में। अदन की खाड़ी, लाल सागर ये भी उत्तरी हिंद में। फिर आएगा 90 डिग्री पूर्वी कटक और 90 डिग्री दक्षिणी कटक ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे। फिर आएगा सुंडागढ़, फिर सेंट पाल और एम्स्टर्डम कटक ये कहां पर है? ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है सेंट पाल कटक और सेंट पाल एम्स्टर्डम कटक। तो ये आपका हो गया हिंद महासागर कंप्लीट। फिर अपने अंतिम महाद्वीप बचता है आर्कटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर आर्कटिक महासागर, कुल क्षेत्रफल 1.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर और इसका विस्तार कहां पर है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में। और इसकी आकृति किसके समान है? डी के समान है। इसकी आकृति है डी के समान। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को। और वेनेसिंग ओशन भी इसे कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर या वेनेसिंग ओशन भी कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। और इस आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव पर भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? हिमाद्री। कब स्थापित किया गया? 2012 में। उत्तरी ध्रुव पर भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, 2012 में स्थापित किया गया था। फिर आता है अंतिम जो कि अभी इसे माना भी नहीं गया है, अंटार्कटिका महासागर जिसकी आकृति है वर्ताकार। यह आपके प्रशांत महासागर का नक्शा था। आप बार बार बनाओगे तो आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन आता है इसमें से। तो आपका ये महासागर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।